डॉक्टर अपूर्व, आप हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार सैगल अल्ट्रासाउंड एंड डिजिटल एक्सरे पर आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप अपने कीमती समय को निकालकर यहाँ के पेशेंट्स को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि सीतापुर में स्पेशलिस्ट की बहुत कमी है। आप हमें आज ये बताएं कि जो लोग बहुत देर तक गाड़ी चलाते रहते हैं, मोस्टली जो मेट्रो सिटीज हैं, वहां पे लोग बहुत ही लंबे समय तक कार ड्राइव करते हैं, स्कूटर ड्राइव करते हैं, उनके हाथों में अजीब सा पेन उठने लगा है। क्या वो भी एक वजह बन सकती है न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए? हाँ, ऐसे प्रोफेशंस होते हैं लोगों के यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग करनी होती है, कुछ बहुत से लोगों को ऑन डेली बेसिस भी करनी होती है। सो आई डोंट थिंक कि वो जॉब प्रोफाइल उतनी मॉडिफाइबल है। तो सर्टेनली ये है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को ही मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो कहना मैं ये चाहूंगा ऐसे लोगों के लिए कि जैसे अगर आपका है कि लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग है, तो उसमें रादर थोड़ा डिस्टेंस के बाद यू कैन टेक अ ब्रेक। तो मतलब जैसे कि हमने चलाई गाड़ी से फॉर 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स के बाद यू टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स, हैव अ कप ऑफ टी, उसके साथ डू एक्सरसाइजेस, जिसके बारे में हमने लास्ट इंटरव्यू में भी बोला था, विच इन्वॉल्व्स कि हम नेक को ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे करेंगे, देन ऊपर से हाथ रख के हाथ को नीचे प्रेशर, सिर को ऊपर। तो एक्सरसाइज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऐसे लोगों के लिए। तो ये नेक एक्सरसाइजेस जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बेसिकली एक वही चीज है विच कैन हेल्प देम। तो लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग करिए, आई अंडरस्टैंड वो अवॉइड नहीं हो सकती है सबके द्वारा, सो दैट इज ओके। अब जॉब प्रोफाइल है तो करना है, बट उसके साथ सर्टेन थिंग्स विच शुड बी पुट इनटू द लाइफस्टाइल सो दैट वी रिमेन हेल्दी ऑल्सो। आजकल यंगस्टर्स के हाथों में एकदम से वो चुभन सा दर्द उठ रहा है, वो कहीं ना कहीं सर्वाइकल का प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है या कोई और रीजन है? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सर्वाइकल में सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस होता है, डिस्क हर्निएशंस होती हैं। तो जब वो डिस्क हर्निएट करती है तो जो नस हमारी हाथों में जा रही है उस पर प्रेस करती है, जिसकी वजह से हाथों में दर्द हो सकता है। अदर रीजन विटामिन बी डेफिशिएंसी से हो सकता है, सर्टेन मिनरल्स की वजह से हो सकता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, जो कि रिस्ट में कॉम्प्रेशन की वजह से होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। सो ये एक डॉक्टर के समझने और पेशेंट को एग्जामिन करने वाली बात है कि जो हाथों में पेन आ रहा है, झुंझुनाहट आ रही है, वो किस वजह से आ रही है, बिकॉज दे कैन बी मल्टीपल रीजंस। विटामिन डी की समस्या को फुलफिल करने के लिए विटामिन डी की बढ़ोतरी के लिए हम क्या खा सकते हैं? विटामिन डी की बढ़ोतरी के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक ज्यादा करना चाहिए। सेकेंड थिंग, इफ वी एक्सपोज आवरसेल्व्स टू द सनलाइट स्पेशली ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स अराउंड 7 AM, खैर विंटर्स में तो 7 AM में हार्डली धूप होती है, बट अदरवाइज जितना भी हम मॉर्निंग आवर्स में खुद को एक्सपोज कर सकें, दैट इज द बेस्ट टाइम पीरियड फॉर दिस। क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन डी का जो मैन्युफैक्चर होता है वो सनरेज के थ्रू होता है। सो उससे जो है आजकल बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू अंडरस्टैंड की डेफिशिएंसी हो क्यों रही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल एक रेस्ट्रिक्टेड रह गया है। बहुत से लोग घर में हैं, बहुत से लोग लॉकडाउन में हैं, एंड बहुत से लोग अपने ऑफिसेज में हैं। ऐसा पूरा सेटअप आज का कल्चर ही वैसा हो चुका है। तो 1 घंटा 45 मिनट्स निकाल के अगर हम धूप में बैठते हैं थोड़ा सा, तो दैट विल बी वेरी नाइस फॉर विटामिन डी डेफिशिएंसीज टू बी इरेडिकेटेड। डॉक्टर अपूर्व, हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो सर्वाइकल की बीमारी है, क्या ये एक बार होने के बाद कभी ठीक नहीं होती है या ये ठीक भी हो जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्वाइकल प्रॉब्लम इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, तो वो डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि परमानेंट डैमेज हो गया है, सो वो एक टोटली डिफरेंट मैटर है। अगर परमानेंट डैमेज हो गया है, ओके आई अंडरस्टैंड, उसमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकते कभी कभी। मतलब परमानेंट इज वन थिंग, जिसको हम कंप्लीट कॉर्ड ट्रांजैक्शन बोलते हैं, उस केस में ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सर्वाइकल प्रॉब्लम्स ऐसी बिल्कुल नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग चलेंगी। सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस है, डिस्क हर्निएशन है, फेसेट आर्थरोसिस है, जो भी है, इंस्टेबिलिटी है, इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं सर्वाइकल की हो, चाहे लंबार की हो, कहीं की भी हो स्पाइन की, वो प्रॉब्लम्स ठीक की जा सकती हैं, आराम से की जा सकती हैं। टाइम से डिटेक्ट हो, टाइम से डॉक्टर पिकअप कर लें और सही इलाज मिले, ओरिएंटेड इलाज मिले, डेफिनेटली सही हो सकती है। हर प्रॉब्लम के लिए देयर इज अ गुड ट्रीटमेंट एंड गुड सोल्यूशन अवेलेबल, चाहे वो सर्जिकल हो चाहे नॉन सर्जिकल हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर अपूर्व, हमें आज जानकारी देने के लिए सर्वाइकल से रिलेटेड। आप सीतापुर में कब कब आते हैं, हमारी पब्लिक को आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, 1st and 3rd वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ।